खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना लोधा क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल मार्ग स्थित हरिदासपुर ग्राम पंचायत में मंगलवार से चल रही 108 कुंडीय महायज्ञ भागवत कथा स्थल से कुछ दूरी पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध पशु कटान किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 108 कुंडीय महायज्ञ भागवत कथा स्थल से कुछ दूरी पर मृत जानवर मिलने की सूचना जंगल में लगी आग की तरह पूरे शहर में फैल गई, जिसके बाद भागवत कथा करा रहे आचार्य और भागवत कथा में शामिल होने आए भक्तों में भागवत कथा स्थल के पास पशुओं का कटान करके फेंके गए मृत जानवरों के अवशेषों को देख हिंदूवादी लोगों में आक्रोश पनप गया और उन्होंने कथा स्थल के पास पशुओं का अवैध कटान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर अलीगढ़ पलवल रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क के बीच धरने पर बैठ हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि भागवत कथा पंडाल के पास है 2 मृत पशुओं के अभिषेक मिले हैं, जबकि 5 अन्य पशु भी इसी क्षेत्र में मृत हालत में बरामद हुए हैं। भगवत कथा स्थल के पास अवैध पशु कटान किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इलाका थाना अध्यक्ष समेत पुलिस के उच्च अधिकारी कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और भगवत कथा स्थल के पास अवैध पशु कटान किए जाने को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर सड़क पर धरने पर बैठे हिंदू भक्तों को पशुओं का कटान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया गया। इस पूरे मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता आमिर खान की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। एक चल रही है कथा, उसके बाद में क्या हुआ? देखिए, आज लोधा क्षेत्र में एक कथा चल रही थी, उसके पीछे की तरफ स्थल से दूर एक ओपन स्थान है जहाँ पर कुछ व्यक्ति एक ट्रक में मृत भैंस लेके जा रहे थे। इसी को लेके आपत्ति कथा जहाँ पे ओरिजिन के द्वारा आपत्ति निकल गई थी। इसी के संदर्भ में तुरंत वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची और वो जानवरों को वहाँ से हटवाया जा रहा है और ये जो भी व्यक्ति हैं उनको भी दिया है, उनसे भी पूछताछ जारी है। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रोड जाम किया गया था सर। यहाँ पे कुछ अन्य व्यवस्थाओं को लेके जैसे पानी, टॉयलेट और इन सब कुछ मांग को लेके उनके द्वारा कुछ मांग थी, उसको लेके उन्होंने बताया है उनकी पूर्ति की जा रही है और इसी आश्वासन से वहाँ से लोग अलीगढ़ प्रशासन खड़े होकर बता दें। आप शांति, पूरा प्रशासन आपके मतलब थोड़ी सी बात को अपनी बात कहना। सुनो कोई भी सर, मामला ये है, हमारा महीनों से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही थी। उस समय पूर्व चुनाव हुआ, हमारा 10 मई से 17 मई तक का आयोजन तय हुआ था, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आना तय हुआ, परंतु सीओ साहिबा आएंगे, इन्होंने हमें सूचना दी, इनके हम ऑफिस गए, इन्होंने बुलाया, इन्होंने कहा प्रशासन आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में चुनाव आया है। पूर्व में कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि चुनाव होगा, इसलिए आपको परमिशन हो गया। हम परमिशन लेकर के इतना बड़ा आयोजन करा रहे हैं आचार्य भरत तिवारी जी के नेतृत्व में। श्री लक्ष्मी धनवर्षा महायज्ञ 108 कुंडी है और श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन चल रहा है। अलीगढ़ का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। तो सीओ साहब ने ये कहा था उस समय कि प्रशासन आपकी इस समय कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए, आगे की डेट तय कर दीजिए। हमारी 6 जून से 13 जून तक का ये समय निश्चित हुआ। तो हमने प्रशासन से यही अपील की थी कि यहाँ खेरेश्वर मंदिर से लेकर के लोधा तक, ये क्या कहते हैं, यहाँ लोधा लौसरा तक कोई भी यहाँ का ऐसा अनैतिक कार्य नहीं हो, या मीट मांस का, मदरे का भी ऐसा कोई कार्य नहीं हो। कोई होटल बंद होना चाहिए जिससे हमारे यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए। अब आप देख लीजिए, यज्ञ से मात्र 20 मीटर की दूरी पर पीछे से और यहाँ पशुओं का कटान हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार, वैदिक परंपरा अनुसार, शास्त्र संस्कृति के अनुसार शास्त्र सम्मत ये कार्य हो रहा है। तो हमारा जो मूल्य उद्देश्य ये होता है कि भारत की सुख समृद्धि और शांति के लिए ये यज्ञ किया जाता है। मनुष्य ही नहीं,
अभी तो भारत का जो जीव जंतु पशु आदि हैं, ये भी इनका भी कल्याण हो, ऐसी भावनाओं के साथ में हमारा ये कार्यक्रम होता है। परंतु हमारे यज्ञ के पास में इस तरह की ये घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। और ये मान लीजिए, ये हमारे हिंदू सनातन संस्कृति और हमारे हिंदू सनातन भाइयों के गाल पर एक तमाचा है। यहाँ अन्य समुदाय का कोई ऐसा कार्यक्रम होता, उसके पास में यदि इस तरह की कोई घटना होती है, इसलिए आसपास के एरिया में गैर समुदाय का कोई भी व्यक्ति वहाँ आ नहीं सकता। परंतु ऐसी ये घटना हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि स्थानीय पुलिस की कहीं न कहीं मिली भगत है इसमें। अगर उन पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जैसे प्रशासन ने पहले हमारा कार्यक्रम स्थगित करा दिया था, हमारे 2 दिन शेष बचे, हमारे 2 दिन भले ही स्थगित हो जाए, आगे का कार्यक्रम तय हुआ। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक यही रहेंगे। सुनो, शाम के टाइम में लगभग 50,000 लोग आते हैं, संख्या यहाँ बढ़ेगी घटेगी, अब ये समझ। सर मेरे को बताइए, मेरे को जब 10 तारीख से हुआ था, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, मैं आकर के एसओ साहब से और सीओ साहब के सामने मैंने कहा इतने पैसे खर्च हो गए, कहाँ से लेकर आऊँगा? भीख मांग करके अपने सनातन धर्मियों से मांग करके लेकर के आया। दर पे गया, कौन सा ऐसा अधिकारी है जिनके पास भरत नहीं गया? मैं सबके पास में गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं बढ़ा दी। मैं हर दिन मैं इनसे मांग रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, सोफा पे लेट मारते हैं, यहाँ पर चैन टूटती है, मोबाइल चोरी होती है, सब टूट गए। ये किस लिए आते हैं? कल इतनी बड़ी आपदा हुई, ऊपर का एक साला उड़ गया और कहीं नहीं आया भूचाल, जो हमारे यज्ञशाला पे आया। अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति होता, यज्ञ यजमान कर रहे होते, कम से कम 250 से 300 लोग बैठते हैं अंदर, अगर उनके बीच में हो जाता ये कार्यक्रम, तो आप मेरे से जवाब मांगते मांगते हो जाते, मैं जवाब देते आपको, मैं कहाँ जाता? लेकिन मेरी यज्ञशाला के पीछे ये इसमें इतना विघ्न क्यों हो रहा है, ये बताइए। और देखो, पानी मांगा प्रशासन से, पानी पीने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर 85,000 आदमी आता है, पानी पीने के लिए मिलता है, टूलों से भर के लेकर के आ रहे हैं। यहाँ टॉयलेट मांगी गई तो टॉयलेट पे नहीं खड़ी। यहाँ पर क्या ये छोटे नन्हे बच्चे नहीं है, भक्त नहीं है यहाँ पर? क्या हमारा ये कार्यक्रम नहीं है? क्या राम राज्य की सरकार है, हमको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है क्या? हम यज्ञ नहीं कर सकते क्या? और आपका कार्यक्रम सकुशल हो, इसीलिए वो लास्ट टाइम परमिशन के लिए आपको ये बताया गया था, क्योंकि कोई यहाँ पे ना कोई प्रशासनिक ना कोई फोर्स उपलब्ध होता उसमें, तो इसी वजह से आपको ये बाद में और जहाँ तक इसके संबंध में है कि पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर आपके यहाँ पे फोर्स उपलब्ध कराई गई है, उसके लिए हमने डिमांड करके आपकी आती है यहाँ पे अगर इनसे कोई शिकायत है या कोई भी कल जैसे वो गिरा, सूचना मिली थी, तुरंत पुलिस पहुंची, पूरा हटवा के चेक किया ना। पुलिसकर्मी है वो तीनों, हमारे अलावा 250 लोगों की टीम है, 250 लोगों की टीम है। हम स्वयं सारा काम चालू कर यज्ञशाला भंगा जो मुख्य विषय है, जो लेटर पैड पहुंच गए, नहीं अगर ICS कह लिया, सब प्रशासनिक अधिकारी से कह लिया, क्या करेंगे? हर बार मैं निवेदन करता हूँ, ब्राह्मण का कार्य निवेदन नहीं करना। ये वक्त बहुत है, आपको मैं दे रहा हूँ, कार्रवाई करता हूँ, और नहीं तो यहाँ पर दोबारा 1 घंटे हिंदू एकता
किसानों के पास में तानाशाही नहीं चलेगी, किसानों के पास तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदू एकता, हिंदू एकता, तुम सारे पुलिस है तो भाई, पुलिस है तो अरे मारपीट मत करो भाई, अरे मारपीट नोएडा से आया तो कोई गुनाह नहीं चाबी गाड़ी वाली की चाबी गाड़ी हम ये शाम के समय जब ये पहनना है ना कुर्ता, ये भी ये किसी समय ये उतार देते हैं। निकाले